एक रेलवे कर्मचारी राजेश जब राजस्थान के एक छोटे कस्बे में नए पोस्टिंग पर पहुंचा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका किराए का साधारण सा क्वार्टर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय बन जाएगा। शुरुआत हुई नींबू मिर्च और काले धागों से, लेकिन जल्दी फुसफुसाहटे, जलती राख और एक लंबी चोटी वाली औरत की परछाई उसके दिनों रात पर हावी होने लगी। दोस्तों, आज की ये घटना राजेश जी की है और इसे हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये बात 2009 की है, तब की जब मेरी पोस्टिंग राजस्थान के एक छोटे कस्बे में हुई थी। मैं रेलवे की सर्विस में था और वहाँ अस्थायी क्वार्टर मिला था। कस्बा बड़ा तो नहीं था, लेकिन लोगों की आपसी बातें और गांव जैसा माहौल था। मेरा क्वार्टर रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूरी पर था। आसपास खुले मैदान थे और बीच बीच में नीम के पेड़ और एक सोना सा मंदिर था। दिन में तो यहाँ सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात को पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। वहाँ रहते हुए शुरुआत में तो सब ठीक था, पर कुछ ही हफ्तों बाद मेरे साथ ऐसी घटनाएं होने लगी जिनका कोई तर्क नहीं बनता। ये सब उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन एक सुबह मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के ठीक बाहर काले धागों से बंधे हुए नींबू और हरी मिर्च पड़े हैं। हालांकि उसे देखकर मैंने शुरुआत में इसे सामान्य नजर हटाने वाली प्रथा समझा और उसे मैंने झाड़ू से हटा दिया, लेकिन हर 2-3 दिन बाद वही चीज़ दरवाजे के बाहर मुझे दोबारा मिलती। उसी के वजह से धीरे धीरे मेरे शरीर पर असर दिखने लगा। मैं खाना खाता पर वो पचता नहीं था। नींद भी अधूरी रहने लगी थी। पर इनमें से सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैं कमरे की बत्ती बंद करता, दीवारों से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती। पहले तो मुझे लगा कि शायद से ये मेरे कानों का धोखा है, पर जब एक रात मैंने साफ साफ किसी महिला की हंसी सुनी तो मेरी रूह कांप गई। मैंने ये बात अपने साथियों को भी बताई तो उन्होंने हंसकर इस बात को टाल दिया, ये कहकर कि मैं ही शायद उनसे मजाक कर रहा हूँ। पर मुझे पता था कि ये कोई मजाक नहीं है। इसी दौरान एक रात मैं देर तक ऑफिस से लौटा। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर हल्की सी धूप बत्ती की गंध थी, जबकि मैंने खुद कभी धूप बत्ती नहीं जलाई थी। और मेरे सामने कमरे के बीचों बीच काले रंग का धागा गोल घुमाकर रखा हुआ था और उसके बीच में एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन जिसमें जली हुई राख भरी थी। ये सब देखकर अब मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर ये सब वहाँ कौन रख सकता है। हालांकि जब मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो मैंने उन्हें कमरे के बीच से उन्हें हटाना सही समझा। पर जैसे मैंने उसे छुआ, शरीर में अचानक कपकपी दौड़ गई और उसी रात पहली बार मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैं बिस्तर पर लेटा था और कोई लंबी चोटी वाली औरत मेरे पैरों के पास बैठी थी। उसका चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था, पर वो लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। उस दौरान मुझे काफ़ी असहज महसूस हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आखिर घुटन से क्यों हो रही है, और यह मैं हकीकत में महसूस कर रहा था, क्योंकि जब मेरी नींद टूटी तो मैं हाँफ रहा था। उसी दौरान मैंने अपने पैरों के पास देखा तो उधर जलने के कुछ निशान थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब मेरा वहम नहीं है, इसलिए मैंने आस पड़ोस के कुछ जानकार लोगों से इस बारे में पूछताछ की और पूछताछ की तो पता चला कि मेरे क्वार्टर से 2-4 घर दूरी पर एक विधवा औरत रहती है। लोग कहते हैं कि वो काम जानती है, यानी कि तांत्रिक विद्या। उसके बारे में ये भी मशहूर था कि जिसने भी उससे उलझने की गलती की है उसके घर में बीमारियां और अशांति फैल जाती है। पर जहाँ तक मैं जानता था, मैंने तो उस औरत को देखा भी नहीं था,
तो आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? ये सवाल मैं अब अपने पड़ोसियों से करने लगा, जिसका जवाब में उन्होंने बताया कि जो भी ये सब विद्या जानते हैं उन्हें कभी कभार किसी का बुरा करने के लिए किसी कारण की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो उन सब बातों को सुनकर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। हालांकि मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, शरीर कमज़ोर हो रहा था और चेहरा भी पीला पड़ रहा था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। इसलिए मैं आस पड़ोस के लोगों की बात मानकर एक स्थानीय पुजारी से मिलने चला गया। उन्होंने जब मुझे देखा और मेरे लक्षणों को सुना, उन्होंने तुरंत कहा कि ये बंदिश है, एक तरह का काला जादू जो धीरे धीरे आत्मा और शरीर दोनों को तोड़ता है। उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए, हनुमान चालीसा रोज पढ़ना, दरवाजे पर गंगाजल छिड़कना और कमरे में रात को दीपक जलाना। पर असली परीक्षा तब आई जब उन्होंने कहा कि रात को अगर कुछ दिखे या महसूस हो तो किसी भी हालत में उससे बात मत करना और ना ही उसे छूना। और मैंने ऐसा ही किया। पर ये करते करते करीब एक हफ्ते के बाद एक रात जब मैं दीपक जलाकर मंत्र पढ़ रहा था, तब करीब आधी रात को अचानक से घर का हवा भारी होने लगा और वो दीपक जिसे मैंने जलाया था वो बुझ गया। उसके बुझते ही अंधेरे में न जाने कहीं से वही धूप और राख की गंध आने लगी और उसके बाद कमरे के कोने में वही औरत मुझे खड़ी दिखी। उसकी लंबी चोटी, झुकी हुई कमर और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उस पल में मुझे बहुत ही डर लग रहा था, पर मैं कुछ कर ही नहीं सकता था सिवा मंत्र पढ़ने के। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्र दोहराना शुरू किया। फिर अचानक जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। वो गुर्राने लगी और उसके गले से कर्कश की आवाज निकलने लगी। उसकी इस डरावने आवाज को सुनकर मैं कांप रहा था, लेकिन मैंने मंत्र रुकने नहीं दिए। फिर उसके कुछ देर के बाद वो अंधेरे में हवा की तरह कहीं गायब हो गई। हालांकि उस रात मुझे नींद तो नहीं आई, इसलिए मैंने अगली ही सुबह जाकर पुजारी जी को ये सब बता दिया। फिर मेरी बातों को सुनकर उन्होंने कहा कि असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इसे खत्म होने में समय लगेगा। इसलिए उन्होंने मुझे घर बदलने की सलाह दी। इसलिए मैंने भी वही करना सही समझा और जितनी जल्दी हो सके मैंने वहाँ से कमरा खाली कर दिया। वहाँ से कमरा खाली करने के बाद धीरे धीरे मेरे तबीयत में वाकई में सुधार आने लगा। लेकिन आज भी मैं ये नहीं जान पाया कि वो सब मेरे साथ आखिर किसने किया था और क्यों। तो दोस्तों, ये तो थी राजेश जी की घटना। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।